हेलो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग यूपी डीएलएड बीटीसी प्रथम सेमेस्टर का गणित का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। जैसे दोस्तों ये मॉडल पेपर फर्स्ट है। हम इसी तरीके से 1 2 3 4 करके हम लोग 4-5 मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे जो हमारे पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है इस मॉडल पेपर में। अगर आप लोग इसको पूरा सही सही हल कर देंगे तो 25 में 25 भी ला सकते हैं, जो हमारे 2023 के यूपी डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पेपर में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। कैसे किस टाइप से क्वेश्चन हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे पूछा गया क्वेश्चन है कि 8365 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा। जैसे 5 इकाई पे है, 6 दहाई पे है, 3 सैकड़ा पे है, 8000 पे। इसी तरीके से 8365 का स्थानीय मान हो जाएगा 5 गुणे 1 बराबर 5, इसलिए 6 गुणे 10 बराबर 60, इसलिए हो जाएगा 3 गुणे 100 यानी सैकड़ा पे है, इसलिए 300 हो जाएगा। 300 इधर राइट आंसर हम लोगों का बा वाला हो जाएगा। अब इस तरीके से अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है। पूछा गया कौन सा जोड़ एक दूसरे का व्युत्क्रम है। जैसे दोस्तों आप लोग पहले विकल्प देखिए। जैसे 1/3 दिया, 3/9। इसका दिया है 1/5 और 5/10। ये भी नहीं है। जो आपका स वाला है इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 5/6, 6/5 एक दूसरे का व्युत्क्रम दिया गया है। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है। जैसे पूछा गया है कि 2.4.5 का मान बताइए। तो हो जाएगा 5 को 20, 2 5 दूनी 10, 2 12। 2 अंक पे दशमलव है तो इसलिए हम लोग 1.20। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा बा वाला 1.20 इधर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है, जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे दिया है 5x प्लस, कोष्ठक में हम कोष्ठक हटाएंगे। जैसे गुणा करेंगे 7x, प्लस का गुणा करेंगे तो -3, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस ही आएगा। 7 5 12 हो गया, -3, 12x -3। तो हम लोगों का 12x -3 जो हम लोगों का स वाला इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है, निम्नलिखित में बृहत कोण बताइए। जैसे दोस्तों कोण कई प्रकार है, इसमें बृहत पूछा गया। पूछ सकता है न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण जो 90 अंश से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। अब एक कोण होता है समकोण। समकोण को 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। एक होता है अधिक कोण, जो 90 से अधिक और 180 से कम को हम लोग अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण। एक कोण पूछता है ऋजु कोण। ऋजु कोण जो 180 के बराबर होता है। अब बृहत कोण इसमें पूछा गया। बृहत कोण 180 अंश से लेकर 360 के बीच के कोण को हम लोग ऋजु कोण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स वाला इधर राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन किस टाइप से, जो जैसे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन किस टाइप से हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछता है। जैसे पूछा गया क्वेश्चन है 15 के अभाज्य, अभाज्य नहीं होगा अभाज्य होगा दोस्तों, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो हम लोग इसका 15 का अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। जैसे 1 गुणे 3 गुणे 5, ये इसका अभाज्य गुणन होगा। इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख देंगे, हम लोग वहाँ लिखेंगे 15 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड 1 गुणे 3 गुणे 5। अब अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है। जैसे पूछा गया है क्वेश्चन x माइनस वाई में क्या जोड़ने पर योगफल 2x प्लस वाई हो जाएगा। जैसे दोस्तों हम लोग इसको हल करते हैं। x माइनस वाई में मान लीजिए हम लोग a जोड़ दे रहे हैं, तो योगफल कितना हो जा रहा है 2x प्लस वाई। तो हम लोग इसको उसका पक्षांतर करते हैं। जैसे a बराबर हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई। तो ये बराबर हो जाएगा, इसमें से 2x में से एक x घट जाएगा तो x प्लस वाई 2y हो जाएगा। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा x प्लस 2y। इस तरीके से हम लोग अपने सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो तो प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। दोस्तों हम लोग लिखेंगे ऐसे जो जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, उसे वर्ग कहते हैं।
जैसे वर्ग इस तरीके से बना के हम लोग इसमें कोण दर्शा देंगे, प्रत्येक कोण 90 अंश का, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसको वर्ग कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस टाइप से पूछा गया है क्वेश्चन, जैसे पूछा गया क्वेश्चन, दो संख्याओं का मश है 16 है तथा उनका लासा 6400, तो उनका गुणनफल 6400, तो लासा बताइए। एक सूत्र होता है माशा गुणे लस बराबर दोनों लासा माशा का गुणनफल, तो इसी सूत्र पे हम लोग इसको रख देंगे। जैसे माशा दिया है 16, लासा कुछ नहीं तो हम x मान दे रहे हैं, माना लासा x बराबर 6400, तो 16 चौका 64, यानी हम लोगों का x बराबर हो गया 400, तो हम लोगों का यही आंसर हो गया, यानी कि मौसा हम लोगों का आ गया, लासा आ गया दोस्तों 400। इधर राइट आंसर। ऐसे ही हम लोग अपने सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन को हल करेंगे। अब अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है, जैसे बहुत आसान क्वेश्चन, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है, यानी कि किसी संख्या की आगे वाली संख्या को, एक आगे वाली संख्या को उत्तरवर्ती कहते हैं। जैसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 हो गई, अब इसमें एक जोड़ देंगे तो हम लोगों का 1000 हो गया, यही इसका उत्तरवर्ती संख्या है। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 0.085 को 65 में बदले। 65 में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, अगर 65 को हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो 0.085 गुणे 100, तो हम लोग इसका गुणा कर दें 85, तो 3 अंक के बाद 0.1 2 3 अंक के बाद हम लोग 0 लगा देंगे, तो हम लोगों का हो जाएगा 8.500 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है, जो अति लघु उत्तरी क्वेश्चन है, ये दोस्तों 2 नंबर में पूछा जाता है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इसमें पूछा है पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए। तो पटरी प्रकार की सहायता से हम लोग कैसे इसको क्वेश्चन लिख सकते हैं अपने परीक्षा एग्जाम में। हम इसको रचना हेडिंग डालेंगे, रचना। तो हम लोग पहले जैसे 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 हम लोग कोण बनाते हैं, जैसे 90 अंश का कोण बनाए, 90 अंश का कोण ऐसे ही बनता है। मान लीजिए हम सबसे पहले एक रेखा ले रहे हैं ए बी, ठीक है, समझाने के लिए। अब कुछ ए से ए को केंद्र मानकर कुछ दूरी का हम त्रिज्या लेते हैं, जिसको हम सी मान दे रहे हैं। इसको केंद्र मानकर हम फिर सी को केंद्र मानकर एक चाप, कुछ दूरी लेकर एक चाप लगाते हैं। अब फिर ए को केंद्र मानकर कुछ दूरी पे यहाँ चाप लगाते हैं। अब फिर वही दूरी लेकर हम लोग दोनों पे, मान लीजिए इसको डी मान दे रहे हैं, इसको ई मान दे रहे हैं। डी को केंद्र मानकर यहाँ चाप लगाएं, ई को केंद्र मानकर इस तरीके चाप लगाएं, इस तरीके से हम लोग मिला देंगे, तो हम लोगों का 90 अंश का कोण बन जाएगा। इसी प्रक्रिया को हम रचना में लिखेंगे। हम ए व बी एक रेखा खींचें, फिर हम ए और सी को त्रिज्या मानकर एक चाप लगाएं, और फिर डी को केंद्र मानकर त्रिज्या लेकर एक चाप लगाएं। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग अपने परीक्षा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है, क्वेश्चन, रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है, इन्हें पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। दोस्तों सारणी हम भूल गए, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, हम सारणी बना दे रहे हैं। जैसे दोस्तों सारणी दिया है ऐसे इस प्रकार से, दोस्तों सारणी इस प्रकार दी गई, जैसे गुलाब दिया गया है 30, गेंदा दिया गया है 25, जूही दिया गया 10, डहेलिया दिया गया 15, रजनीगंधा का दिया गया 45। तो अब पिक्टोग्राफ की सहायता से इसको हमको हल करना है, यानी पिक्टोग्राफ यानी चित्र के द्वारा दर्शा के होता है। जैसे मान लीजिए संकेत, हम फूल किसी पत्ती को संकेत मान दे रहे हैं, हम लोग लिखेंगे संकेत। जैसे मान लीजिए इसका विभाजित करेंगे, जो सबसे कट जाए वही, उसी तरीके से हम लोग मान, जैसे 5 से सारी संख्याएं विभाजित हो जा रही हैं, तो 5 हम संकेत मानेंगे। जैसे हम लोग सबसे पहले यहाँ लिखेंगे गुलाब, तो गुलाब के आगे हम लोग इस तरह बराबर लिख के, ऐसे ही जैसे 5 यहाँ 30 दिया है, तो 1 2 3 4 5 पत्ती हो गई। ऐसे ऐसे करके हम लोगों को 5 बनाना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5। इस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चन को हल करेंगे। 1 2 3 4 5 यानी 5×25 हो गया। यही इसका पिक्टोग्राफ है। ऐसे ही हम लोग गेंदा लिख के, यहाँ गेंदा लिख के जितना दिया 25 दिया था, हम लोग 1 2 3 4 5 बनाएंगे। इसमें एक और कम पड़ गया है। इस तरीके से हल कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है? पूछा गया क्वेश्चन 3.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए, इसकी त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। दोस्तों त्रिज्या भी इसमें पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे हम लोग एक वृत्त लेते हैं, इसका वृत्त लेते हैं, जैसे दोस्तों की इसका एक केंद्र मान देते हैं। केंद्र मानने के बाद एक त्रिज्या खींचते हैं। व्यास पूछा है तो इसकी पूरी दूरी है 3.2, तो त्रिज्या r बराबर व्यास d/2। तो व्यास दिया है 3.2, यानी तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 छक 12, यानी 1.6 इसकी त्रिज्या हो जाएगी। त्रिज्या जो राइट आंसर। ऐसे ही अपने सेमेस्टर एग्जाम में हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया पार्श्व चित्र में आयत की भुजाएं दी गई हैं, आयत का परिमाप बताइए। दोस्तों आयत का परिमाप दिया गया है। जैसे दोस्तों इस तरीके से दिया जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों को आयत दिया जाएगा, तो हम लोग इसके आयत का परिमाप पूछा गया। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। परिमाप बराबर हो जाएगा हम लोगों का 2 गुणे लंबाई धन ऊंचाई। इस तरीके से तो हम लोगों का 2 गुणे लंबाई और चौड़ाई कितना है, 9 3 12, तो इसका हो जाएगा 24। हम लोगों का इधर राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चन को हल करेंगे। ये दिया रहेगा दोस्तों आयत। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है? क्वेश्चन जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे 16वां क्वेश्चन पूछा गया है कपड़े के 3 थानों की लंबाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर। दोस्तों ये सेंटीमीटर में दिया गया है, मीटर में दिया गया है, ये भी मीटर में दिया गया है। बड़ी से बड़ी नापों का फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़ों का पूरा नाप सके। जैसे दोस्तों हम लोग इसको लिख सकते हैं, जैसे कपड़ों के तीनों थानों को क्रमशः इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे जैसे दिया है। और फिर इसके नीचे लिखेंगे तीनों थानों की लंबाई पूरी नापने के लिए बड़े से बड़ा फीता ज्ञात करने के लिए तीनों लंबाइयों का मासा ज्ञात करना। सबसे पहले हम लोग इसका मासा ज्ञात करेंगे। तो मासा ज्ञात करने के लिए जैसे हम लोग दोस्तों इस तरीके से भाग दे के भी भाग विधि से निकाल सकते हैं मासा, और गुणनखंड विधि से भी मासा निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों हम भाग विधि से बताते हैं। जैसे हम लोगों का दिया गया है 275 दिया गया है, तो इसका हम 220 में भाग कर देते हैं तो एक बार जाएगा, यानी 220। तो यहाँ पे क्या बचेगा हम लोगों का 55। अब फिर हम लोग 125 में 55 का भाग देंगे। इस तरीके से फिर ये 2 बार जाएगा, 55 दूनी 110। तो यहाँ पे क्या बचेगा 5, यहाँ यानी 15 यहाँ पे बच गया। अब फिर 15 को फिर 55 से भाग करेंगे, 15 तिया 45। फिर यहाँ पे कितना बच गया 5 बच गया। अब फिर 5 को 10 से भाग करेंगे, सॉरी यहाँ पे 10 बचेगा दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों 10 बचेगा। फिर 10 को हम 15 से भाग करेंगे, तो 15 से भाग करेंगे 10 में तो हम लोगों का एक बार जाएगा, तो यहाँ 5 बचेगा। 5 को हम फिर यही हम लोगों का मासा हो जाएगा, क्योंकि फिर इसके बाद भाग जा ही नहीं रही है, तो इसका मासा हो जाएगा 5। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको अंत में 5 का भाग देने पर शेषफल 0 आ जाएगा। अगर 5 में 5 का भाग दे देंगे शेषफल 0 हो जाएगा। इसलिए बड़े से बड़े फीता की लंबाई 5 मीटर हो सकती है। इस तरीके से हम लोग अपने सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है? जैसे पूछा गया है एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए, यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हैं तो कुल कितने % बच्चे उत्तीर्ण हुए? परसेंटेज से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों हम इसको हल करते हैं, किस तरीके से अपने सेमेस्टर एग्जाम में हल करेंगे। टोटल सम्मिलित बच्चों की संख्या 1500 है।
यहाँ लिखेंगे सम्मिलित बच्चों की संख्या, सम्मिलित बच्चों की संख्या बराबर इतना दिया गया है। उत्तीर्ण बच्चों का परसेंट कितना है, यहाँ लिखेंगे उत्तीर्ण बच्चों का परसेंट यानी 75% है। तो इसका हम 1500 का 75% निकाल लेंगे, कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए वो पता चल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 1500 गुणे 75/100, 2 कट गया, 15 का 75 में गुणा कर देंगे तो हम लोगों का आ जाएगा हम लोगों का 1125। अब 1125 को हम 1500 में घटा देंगे 1125 को, तो हम लोगों का इधर राइट आंसर यानी अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या 375 आ जाएगी। यही हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम अपने सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग हल कर देंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर। चलिए दोस्तों हम लोग इसको हल करते हैं। जैसे दिया गया है -5, फिर कोष्टक में -45, फिर प्लस कोष्टक में -15 प्लस -3 गुणे 5 दिया गया। इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन दिया गया है। तो हम लोग इसको कैसे हल करेंगे, जैसे यहाँ बीच में भाग दिया गया, तो दोस्तों यहाँ भाग रहेगा, यहाँ प्लस नहीं रहेगा, यहाँ पे भाग रहेगा। क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे भाग रहेगा। तो हम लोग 15 यहाँ पे यानी प्लस माइनस से माइनस कट जाएगा, 15 यहाँ 45 -5 और फिर -15 यहाँ 45 से 15 हो जाएगा -15। तो हम लोग इसको हल कर देंगे दोस्तों। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 8 -15 और फिर ये -23 हो जाएगा काउंट करने पे। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 23। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ऐसे ही हम लोग अपने परीक्षा एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर डिस्कस करते रहेंगे। 4-5 मॉडल पेपर से हम लोग अपने पूरे प्रिपरेशन तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों।